नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्य कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत 2022 के पहले दिन 1 जनवरी 2022 का पहला पूछता है भारत। और आप और मैं यही उम्मीद कर रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी दोबारा जल्द अपने शो में आए। मेरे से जब अर्नब गोस्वामी के फैन, हमारे एडिटर इन चीफ के फैन पूछते हैं कि अर्नब कब आ रहे हैं, तो मैं अर्नब से पूछता हूं कब आ रहे हैं। अर्नब कहते हैं जल्द, तो मैं कह देता हूं जल्द। फिर उस जल्द में जब और देरी होती है तो फिर मेरे को सुनना पड़ता है। लेकिन इस बार मैंने साफ पूछा है उनसे, उन्होंने कहा है जल्द यानी जल्द, तारीख नहीं दी है अभी। तो साहब थोड़ा और इंतजार। लेकिन आज पूछता है भारत में ऐश्वर्य का एजेंडा है। दोस्तों, नया साल शुरू होता है हर साल, हर वर्ष के पहले दिन लोग रेजोल्यूशन करते हैं। पूरा पैनल है, ममता काले जी हैं, विनय सिंह हैं, इश्करण भंडारी हैं, अभिषेक सुधीर साहब हैं समाजवादी पार्टी, बीएसपी धर्मवीर चौधरी, प्रतिमा सिंह जी, विनोद सिंह, संजू वर्मा जी जुड़ेंगी, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, नेता है बीजेपी की। तो हर आदमी एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन रखता है अलग अलग। जब छोटे होते थे तो पहला दिन है पूजा करो, माँ बाप से कहते थे मंदिर में माथा टेक के जाओ, हाथ जोड़ के जाओ, पूजा करके जाओ। स्कूल जा रहे हो तो, नहीं जा रहे हो तो, जो पहले दिन होगा जो करोगे, पढ़ाई जरूर करना थोड़ी देर। तो पहला दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है, सिखाया गया है शुरू से। लेकिन आजकल आप देखिए कि लोग क्या कर रहे हैं। लोगों को किसी चीज से कोई मतलब नहीं, सिर्फ नोट जमा करो, सिर्फ पैसा जमा करो। यह मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जब हम ये बात कर रहे हैं, जब पूछता है भारत यहां चालू है, यहां शुरू है, तो वहां काउंटिंग जारी है। वहां काउंटिंग जारी है। पिछले जिस दिन से कानपुर में रेड पड़ी और घर से अनंत धन दौलत की प्राप्ति हुई है, तब से एजेंसियों की 45 टीमें, दर्शकों समझिएगा, 45 टीमें अलग अलग स्थानों में रेड डाल रही हैं और नोट अभी तक पूरी तरह गिन नहीं पाए। जो पहले दिन फिगर आया था 257 करोड़ का, वो गलत नहीं है या गलत नहीं था। अभी तक उनके घर से 157, 158, अब 203, 204 करोड़ हो गया था। वो धीरे धीरे मिल रहा है। सैंडलवुड ऑयल मिल जाता है 6 करोड़ का। अगर वो काफी नहीं था, जो साल 2021 के आखिरी दिन रेड पड़ी है पंपी जैन साहब के यहां, समाजवादी पार्टी के एमएलसी, जिनको अखिलेश यादव ने कहा था कि इन्हीं के यहां डालनी थी, पहले वाले के यहां तो गलती से पड़ गई। भाई एजेंसी बेवकूफ है, उनका कंप्यूटर खराब है, पुराना जमाने का कंप्यूटर, पेंटियम 1 यूज कर रहे थे। जो इस जैन के यहां डालना था, दूसरे जैन के यहां डाल लिया। यह कहना था विपक्ष के नेताओं का। लेकिन अब जब उनके यहां पड़ा है तो पॉलिटिकल वेंडेटा है। लेकिन जब विपक्ष यह सवाल पूछता है दर्शकों कि क्या एजेंसियों को यूपी इलेक्शन से ठीक पहले ही याद आता है कि किसने क्या चोरी की है, और जनता भी सवाल पूछती है, तो इसका जवाब सत्ता में बैठे लोगों को देना हो, या फिर एजेंसीज, क्योंकि एजेंसीज तो डायरेक्टली मीडिया से सवाल जवाब इस तरह के करते नहीं हैं। अखिलेश यादव ने तो साफ कह ही दिया था कि भाई देखो, हम रीजनल पार्टीज के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं, हम अपने चाचा को साथ ले आए हैं, बीजेपी ईडी को साथ ले आई, बीजेपी आईटी को साथ ले आई, इनकम टैक्स, सीबीआई को साथ ले आई। उन्होंने तो खुल के कह दिया। तो जो आदमी काम कर रहा है सही, ये सवाल मैं उस दिन से कह रहा हूं ममता काले जी, क्योंकि जब भी आप उस व्यक्ति को देखें ना, जो आपके घर के आगे, आपके ऑफिस से थोड़ा दूर चाय का ठिया लगाता है, काम करता है, मेहनत करता है, वो दिन भर काम करता है, और रात को जब वो शाम को खबर पड़ता होगा कि इस घर से 250 करोड़ निकला। हमारी जब टीम गई इन्हीं साहब के घर, जैन साहब के घर, तो उनके घर से 100 मीटर भी नहीं, 50 मीटर सीधे हाथ उल्टे हाथ पे इतने लोग बैठे हैं। उनसे बात की, बोले साहब अगर इसके यहां 250 करोड़ मिल रहा है तो मैं आपको बताता हूं, जरा इन घरों में भी चेक करवा लीजिए। लोग भौचक्के हैं कि वो मेहनत करते हैं। हम अगर एक तस्वीर आती है ममता काले जी, संजू वर्मा जी, इश्करण सोशल नेटवर्क पे, कि एक गरीब ठेले को धक्का दे रहा है और अपने बच्चे को स्कूल भेजता है ना, हम बहुत खुश हो जाते हैं कि देखो वो मेहनत कर रहा है, उसके माता पिता मेहनत कर रहे हैं। या
किसी का बच्चा, किसी की बिटिया लैंप पोस्ट के नीचे पड़ रही है, माँ बाप दादा दादी पीछे कुछ बेच रहे हैं, गरीब हैं, मेहनत कर रहे हैं, हम देखते हैं देखो कितना अच्छा है। माँ बाप गरीबी से गुजर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपना खाने का नहीं पता लेकिन इसको स्कूल भी भेज रहे हैं, यूनिफॉर्म भी है, किताबें भी हैं। जब वो लोग कहने लगेंगे कि क्या फायदा है, तो हम लोगों के पास जवाब नहीं होगा, नेताओं के पास जवाब नहीं। इसलिए यह बात यह नहीं कि यह सपा का है या भाजपा का है, यह कांग्रेस का है या बसपा का है। सवाल यह है कि ऐसे लोग हर जगह, और यह बात साफ होनी चाहिए, हर जगह, हर पार्टी में, हर एडमिनिस्ट्रेशन में इन्हें रास्ता बनाना मालूम है। ये एक सोच है, ये एक सोच है जो सिस्टम में लूप होल्स को ढूंढ के, नहीं तो आप बताइए 23 किलो फॉरेन मार्क्ड सोना, मैं कह रहा हूं चाहे 20 साल से हो उनके पास, आ सकता है। फॉरेन मार्क्ड सोना है तो बाहर से आया है, विदेशी सोना है ना, कहीं ना कहीं किसी ना किसी पोर्ट से तो आया होगा, किसी ना, चाहे एयरपोर्ट हो, सी पोर्ट हो, लैंड पोर्ट हो, कहीं से तो आया होगा। कहीं मार्क कहीं है, रिकॉर्ड में है, नहीं इसका मतलब इलीगली आया ना। इतना नोट एक जगह से मिला है, अभी और जगह से मिल रहा है। इसलिए इसके सिरे को ढूंढना बहुत जरूरी है, क्योंकि सोच को मारना जरूरी। ये नहीं कि यूपी इलेक्शंस में है तो बीजेपी बोले कि एसपी का है, एसपी बोले इन्होंने गलती कर दिया, ये तो बीजेपी का ही है, उस सब से जनता को मतलब नहीं है, जनता को सब पता है। हमारे नेता चाहे कोई भी हो, अगर ये समझते हैं कि भारत की जनता को, देश की जनता को ईश्वरण भंडारी जी बेवकूफ बनाया जा सकता है तो नहीं। अगर कोई नेता अगर आके आज खड़ा होकर ये बोलता है ना कि देखो मेरे पास तो कुछ है नहीं, जेब खाली कर दो, फटी जेब है, कुर्ते में हाथ डाल के, कई नेता हैं ईश्वरण, आप जानते हैं, बोहे ऊपर चढ़ा के कुर्ते में हाथ डाल के फटी जेब दिखाते हैं, तो उन्हें पता है फटी जेब वाले हर 2 महीने में यूरोप नहीं जाते हैं। फटी जेब वाले हर त्योहार से पहले हिंदुस्तान में कुछ हो रहा हो वो विदेश नहीं भाग जाते हैं, कभी विपासना के नाम पे, कभी किस नाम पे, कभी किस नाम पे जाइए। तो इसलिए जनता को सब पता है कौन कितने पानी में है, किसके पास कितना है। लेकिन जनता बस ये नहीं समझ पाई है, जो मैंने कल भी इशारा किया था और अब डिबेट पे जा रहा हूं अगले 2 मिनट में, कि भाई ये इत्र से जो धन बनाने की विधि है, जरा उन लोगों को भी बता दीजिए ना जो जैन साहब के घर से 50 मीटर दूर बाहर बैठे हैं। अरे उतना इत्र नहीं बनाएंगे, थोड़ा ही बना लेंगे, क्योंकि अगर 5 करोड़ के टर्नओवर में 250 करोड़ कैश घर में होता है, 23 किलो 25 किलो सोना घर में होता है, अरे वो 5 करोड़ छोड़िए, उसके लिए 50,000 का टर्नओवर करा दीजिएगा साहब इत्र का, उसका जिंदगी बन जाएगा, उसका नहीं कितनों का। इस कारण आप भी ऐसे ही वकालत कर रहे हैं। देखिए सब तो, सारी चीज तो वही है, इत्र में है सारा खेल। पैनल पे जाते हैं डायरेक्टर साहब। संजू वर्मा जी राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी की नेत्री हैं, मुंबई से जुड़ रही हैं। ईश्वरण सिंह भंडारी वकील, वरिष्ठ ममता काले जी, विनय सिंह एडवोकेट, अभिषेक सुधीर, मैं फिर कह रहा हूं अखिलेश यादव के बहुत करीबी है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, बैंगलोर से जुड़ रहे। धर्मवीर चौधरी राष्ट्रीय प्रवक्ता है बहुजन समाजवादी पार्टी के। प्रतिमा सिंह नेत्री हैं कांग्रेस की। प्रतिमा जी पिछली 1-2 बार से माफी चाहता हूं, आपके पास नहीं आ पाया, मुझे मालूम हो आप नाराज हो गई हैं, नया साल है मैम, आई विल ट्राई टू चेंज इट। विनोद सिंह जी, तो सबसे पहले मैं सबके पास आ रहा हूं, सबसे पहले प्रतिमा सिंह के पास आ रहा हूं और ईश्वरण भंडारी, ममता काले। संजू जी पहले सारे विपक्ष का जवाब लेके फिर आपके पास आऊंगा, पूरा टाइम आपको दूंगा ताकि आप सबका जवाब एक साथ दे सकें संक्षिप्त में। संजू वर्मा, ममता काले, ईश्वरण भंडारी। तो प्रतिमा सिंह जी आप मुझे ये बताइए, सपा कह रही है भाई भाजपा का पैसा है, भाजपा कह रही है सपा का पैसा है, जनता कह रही है तुम्हारा कहां है, हमारा पैसा है लेकिन हमारे पास ही नहीं है, क्या हो रहा है? देखिए, नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि किसका पैसा है, ये जनता का ही पैसा है जो लोगों ने भर रखा है। बट दिक्कत एक है कि ये मुझे एक बात समझ नहीं आई, और शायद देश की जनता भी ये समझना चाह रही है कि सिर्फ चुनाव को अभी बहुत कम समय बचा हुआ है, खासकर उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं,
और चुनाव से ही पहले एजेंसियों को नामों की याद आ रही है और घर पे रेड डालने की याद आ रही है, उनका पैसा जब्त करने की याद आ रही है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र स्पष्ट करता है, क्योंकि आज सत्ता में भारतीय जनता पार्टी बैठी है। ये वो पार्टी है जिसे ना संविधान पे कभी भरोसा रहा है और ये लोकतंत्र की तो हत्या हर खुलेआम हर प्रदेश में करते आए हैं। तो ना इन्हें संविधान पे भरोसा है, ना ही इन्हें संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उन पे भरोसा है, क्योंकि उन्हें तो इन्होंने अपने हाथ की कठपुतली बना लिया है। अब रही बात ये कि जैन एक जैसे नाम हो गए, ठीक है, उन जैन के घर पहुंच गए जो इन्हीं के व्यक्ति थे। जब बाद में खुलासा हुआ, जब किरकिरी हो रही पूरे समाज में, तब जाकर के पम्मी जैन के यहाँ छापा मार दिया। तो जनता ये पूछ रही है कि ये आपको जब इतनी जानकारी थी तो आज तक कोई कदम क्यों नहीं उठाया? आप क्या इलेक्शन का इंतजार कर रहे थे? और अगर रेड होनी है और अगर एजेंसियां इतनी ही पाक साफ है, मुझे ऐसा लगता है, तो क्यों ना कुछ नाम ऐसे ले लिए जाएं जो सबके समक्ष हैं। जो लोग जो है फर्श से अर्श पे पहुंचे हैं, ऐसे कई नाम हैं। उनमें जय शाह का भी नाम सबसे ऊपर आता है। अच्छा। जिन्होंने कहां से अपनी कंपनी शुरू की थी, आज हजारों करोड़ के मालिक हैं। तो आपको याद है ना जिसने कहा था उस पे क्या केस हुआ? जरा रेड उनके यहाँ भी प्रतिमा होनी जी चाहिए। ध्यान रखिएगा, और सब कुछ लीगली होता है, आप ध्यान रखिएगा। जिन लोगों ने सवाल उठाया था, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, बिल्कुल हजारों करोड़ का जो ड्रग है, हजारों करोड़ का ड्रग जिसके जहाज पे पाया गया, जरा उनके यहाँ भी होनी चाहिए थी। इसके जहाज में रेड कि आप अचानक कैसे कोरोना काल में भारत के सबसे बड़े जो है जिनके शिप में, अगर मैं हिंदी में बोल रही हूँ और आपको थोड़ा अजीब सा लगा तो, जिनके शिप में हजारों करोड़ का ड्रग पाया गया था, जरा उनसे भी पोर्ट में मैम, जहाज में नहीं, पोर्ट में, पोर्ट में मैम, डिटेल्स जहां लोग कोरोना काल में अपनी नौकरियां गंवा रहे थे, वहां एक व्यक्ति, एक कंपनी जो है दुनिया की और पूरे जो है देश की नंबर 1 अमीरों में से शामिल हो जाती है, उनके यहाँ भी तो जरा जाएं। चुनाव आ गया, आपको पता है भारतीय जनता पार्टी के पास पैसों का भरमार है, क्योंकि पीएम केयर फंड भी उन्हीं के पास है और आज सब कुछ उन्हीं के पास है। अब ये चाहते हैं विपक्षी चुनाव ना लड़ पाए, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए आज कांग्रेस लड़ रही है क्या यूपी में चुनाव? पैसा एक महत्वपूर्ण। प्रतिमा जी, कांग्रेस लड़ रही है क्या यूपी में चुनाव? मुझे याद नहीं कांग्रेस में। लड़ सकती हूँ। नहीं, आपके भावी अध्यक्ष कहाँ हैं? कांग्रेस के भावी अध्यक्ष कहाँ हैं? आप पंजाब में लड़ रहे हैं। देखिए आई डोंट वांट टू हैव अ फाइट। मैं सिर्फ आपसे फ्रैंकली कह रहा हूँ प्रतिमा जी, मैं आपसे सीरियसली कह रहा हूँ, उत्तराखंड में फाइट है। मैं आप जहां से आप आती हैं प्रतिमा जी, उत्तराखंड में जहां से आप आती हैं ना, वहां पे तब भी फाइट है। पंजाब में फाइट है, मैं मानता हूं। कोई कहे ना कि पंजाब में आप कांग्रेस को निराधार कर दीजिए, इतना सब हो चुका है, सिद्धू स्टिल फाइटिंग। मैं सही कह रहा हूं आपसे। सिद्धू की कॉमेडी में मैं हमेशा कहता हूं, बट जस्ट यूपी में नहीं लड़ रहे हैं कांग्रेस। ये आप मानिए प्लीज मेरी बात। आप भी मैम काडर है, आप भी जनता जुड़े हैं, लेकिन बहरहाल ममता काले जवाब दे रही हैं आपका। संजू जी आ रहा हूं, संजू जी आई कैन सी योर हैंड कमिंग मैम, कमिंग मैम। आपको मैं सबका ना बीएसपी एसपी लेने के बाद आपको फुल टाइम दूंगा। थैंक यू ममता काले जी। और उधर धर्मवीर चौधरी। धन्यवाद ऐश्वर्या जी। सबसे पहले आपको, तमाम पैनलिस्ट को और आपके सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अब मैंने अपना वही एज यूजुअल काम किया है, लिखी हैं 2 लाइनें, आपकी इजाजत के साथ पढ़ना चाहती हूँ कि पुराना साल गया नया साल आया, पुराना साल गया नया साल आया, पर कुछ लोगों के घरों में मातम है छाया। लाल टोपी वालों की खिसियानी शक्ल देखकर सच्चे टैक्स देने वालों को बहुत ही आनंद है आया। तो जिस प्रकार की हालत अभी खराब हो रखी है लाल टोपी वालों की, ये रेड के बाद रेड और छापे के बाद छापे जो पड़ रहे हैं, इनकी शक्ल के जो तोते होते हैं ना और रंग होते हैं, वो दोनों उड़ गए हैं। अब मैं कुछ बातें सुन रही थी अपनी छोटी बहन प्रतिमा की, वो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि भाई चुनाव हो रहे हैं, चुनाव का ये एक हथियार है। जिस प्रकार की रेड पड़ रही है, जो ये पीयूष जैन भाई लोग हैं, चाहे पंपी बोलो पीयूष बोलो, ये एक सिक्के के दोनों पहलू है मेरे लिए, एक सिक्के के ही 2 पहलू हैं, कोई इनमें अंतर नहीं है। और मैं ये बात डे 1 से बोल रही हूं और मैं अंत तक इसको मेंटेन करूंगी। अब देखिए, जहां तक अगर आप ये बोल रहे हैं कि भाई यहां पर तो चुनाव हो रहे हैं, महाराष्ट्र में भी तो पड़ी रेड। महाराष्ट्र में 2 बड़े जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, सरकारी कॉन्ट्रैक्टर, उनके यहां रेड पड़ी और उसके बाद बहुत लंबा चौड़ा 240 करोड़ का पूरा केस निकल करके आ रहे हैं। महाराष्ट्र में कौन से चुनाव हो रहे हैं? और आप लोगों को क्या लगता है भैया, इस देश के साथ लोग गद्दारी करते रहे, दगा करते रहे, टैक्स की चोरी करते रहे और एजेंसीज कोई भी एक्शन ना ले,
और अगर एजेंसीज एक्शन ले तो उन बिचारी एजेंसीज को हाशिए पे आप खड़ा कर दे। आप ये बोले कि अपना काम ही ना करे एजेंसी, क्यों? क्योंकि चुनाव हो रहे हैं, इस देश के अंदर चुनाव होते रहते हैं, इसीलिए तो वन नेशन और वन इलेक्शन की बात भी की जा रही है, क्योंकि हर वक्त हमारे यहां चुनाव होते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि काम करना बंद कर दे। और बार बार जब भी मैं आपके शो पर आती हूं, मैं यही बात बोलती हूं ऐश्वर्या जी कि इस तरीके की बातें नहीं की जानी चाहिए। अब देखिए ना, जिस प्रकार से मिस्टर पंपी के भी एकदम होश उड़े हुए हैं, दूसरा दिन हो गया है, लगातार छापेमारी चली गई। पूरी बेचारी जो टीम थी हमारी, जो इतनी मेहनत कर रही है नए साल पर भी, वो वहीं पर थे उनके घर पर। और उसके बाद मतलब हमारे भी टीम वहीं थी, ममता काले, इश्करण वर्सेस धर्मवीर चौधरी। एक सेकंड जरा, इश्करण जी वर्सेस धर्मवीर चौधरी, और फिर संजू जी आपके पास आ रहा हूं। इश्करण वर्सेस धर्मवीर चौधरी। धर्मवीर जी, बाकी सारी बात बाद में होगी, नए साल में जो सिर्फ 1 वर्सेस 1 रखिए प्लीज। धर्मवीर जी, बाकी सारी बात बाद में होगी। दर्शकों का मैसेज आ रहा है मेरे पास कि बाकी सब डिबेट अलग है, धर्मवीर चौधरी जी का हेडफोन अलग है। ये जो नए साल पे आप इतना स्वैंकी पिंक कलर का हेडफोन लगा के बैठे हैं ऑन द फर्स्ट डे ऑफ 2022, जरा बड़ी वाली विंडो में दिखाइए डायरेक्टर साहब। मैं सही कह रहा हूं, मैसेज आ रहे हैं भाई कि सर डिबेट तो अलग जगह है, ये चौधरी साहब का जो हेडफोन है ये इसमें कुछ अलग सुनाई देता है क्या? कि ये इतना बड़ा स्वैंकी जो गुलाबी रंग का आप लगा के बैठे हैं चौधरी साहब, इसमें कुछ अलग चीज सुनाई दे रही है क्या? ऐश्वर्य भाई, ये आपकी कंपनी का हेडफोन आया था, वो खराब था। अच्छा। ये बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता ने अपनी बेटी का लगा रखा है। बहुत अच्छी बात है, अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है आप। धन्यवाद धन्यवाद। आप देखिए ऐश्वर्य भाई, आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देशवासियों को, समस्त जो है पैनलिस्ट को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संजू जी आ रहा हूं। और ऐश्वर्य भाई, मेरा आपसे एक अनुरोध है, आप पढ़े लिखे पत्रकार हैं। हाँ। ये जो बहुजन समाजवादी पार्टी आप हमेशा बोलते हैं, बहुजन समाज पार्टी नाम है मेरी पार्टी का। अरे बहुजन समाज पार्टी कब बोल दिया? बहुजन समाजवादी, बहुजन समाज पार्टी। हाँ, बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी। ऐसी अभी बात बोला मत करिए, आपने बहन जी नाराज हो जाएंगी। अभी बोला आपने थोड़ी देर पहले। तो फिर मेरी गलती है, वो माफी चाहता हूँ। नहीं, वो समाजवादी के बाद निकल गया होगा आपको गलती से। करेक्ट कर रहा हूँ। वो नहीं, वो क्या होता है, वो समाजवादी बहुजन समाज ऐसा हो गया। अब मैं ऐश्वर्य भाई दो बातों पे प्लीज, मैं दो बातों पे मैं आना चाहूंगा। पहली बात पे तो मैं ये आना चाहूंगा कि ये जो समाजवादी पार्टी है, ये पीयूष जैन पर इसे तिलमिलाई इतनी क्यों है? अगर कोई अपराधी अगर गलत है और उसने गलत तरीके से पैसा कमा रखा है, टैक्स की चोरी कर रखी है, और सरकारी एजेंसियां उसको अगर पकड़ कर जेल भेज रही हैं, तो इसमें इतना तिलमिलाने की क्या बात है समाजवादी पार्टी की? ये मेरी समझ से परे जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, प्रधानमंत्री जी ने कभी 56 इंच का सीने का वादा किया था। 56 इंच का सीना तो उनका नहीं निकला, लेकिन भीष्म पिता का जो गेटअप था महाभारत में, ऐसा गेटअप जरूर प्रधानमंत्री जी का मुझे कभी कभी नजर आता है। और जिस तरीके से भीष्म पिता अधर्म की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन वो भीष्म पिता थे, लेकिन वो लड़ाई अधर्म की लड़ रहे थे, इसी तरीके से आज प्रधानमंत्री जी एक अधर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इनकी हार ऐश्वर्य भाई निश्चित है। आप देखिएगा, चाहे सीबीआई लगा ले, ईडी लगा ले, ये जनता जो करा रही है 7 साल के डबल इंजन की सरकार के कार्यकाल में, ये जनता जो करा रही है किसान के रूप में, नौजवान के रूप में, बहन बेटी के रूप में, ये इनको माफ नहीं करेगी। और ये अधर्म की लड़ाई में जीत जो है धर्म की होगी। और ये जनता इनको, बीजेपी के लोगों को, और जो इनकी बी टीम है समाजवादी पार्टी, उसको चारों खाने चित कर देगी जनता। अच्छा, और ये दोनों पार्टियां बेनकाब हो चुकी है। अभिषेक सुधीर, आप भी बोल लीजिए, उसके बाद मैं फिर बाकियों के पास जाता हूं। अभिषेक सुधीर, समाजवादी पार्टी नहीं, समाजवादी पार्टी नहीं भाई, पॉलिटिकल एनालिस्ट लीन्स टुवर्ड्स एसपी, मैं जानता हूं। अभिषेक सुधीर समाजवादी पार्टी। चौधरी साहब आ रहा हूं। संजू जी वापस आ गई हैं। संजू जी आ रहा हूं, एसपी का भी ले लूं, फिर आप पूरा जवाब दीजिएगा। संजू जी परेशान मत होइए, फिर आप एक एक करके सबका देंगी, मैं सबका ले लेता हूं, फिर आप पूरा जवाब दे दीजिएगा एक साथ। हाँ, एसपी एडवोकेट अभिषेक सुधीर साहब, लीनिंग टुवर्ड्स समाजवादी पार्टी। जी 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 ऐश्वर्या अगर जी, मेरी आपको चले तो याद मैं लिख दूं होगा सीनियर अक्षय एसपी कुमार का लीडर। एक पिक्चर आया था, आप मानते नहीं हैं। हाँ, स्पेशल 26 याद है आपको? स्पेशल बिल्कुल याद है साहब। मुझे लगता है कि नोटबंदी पे एक और पिक्चर बननी चाहिए, स्पेशल 420। अच्छा, क्योंकि नोटबंदी एक धोखा था, भारत के नागरिकों के साथ एक धोखा था। नोटबंदी का फेल हुआ है
और ये जो छापेमारी हो रहे हैं, ये स्पष्ट तरह से दिखाई देता है कि नोटबंदी फेल थी। नोटबंदी डीमोनेटाइजेशन एक फेल्ड पॉलिसी थी। अरे करिए, छापेमारी करना है करिए, करते रहिए रेड, हर जैन पे करिए, पुष्पेंद्र जैन, पीयूष जैन और कोई जैन मिलेगा तो उस पे भी करिए, कुछ फर्क नहीं होने वाला है। और ये जो है ना, कन्नौज से इंकलाब होगा, इत्र का इंकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा, और करते रहिए छापेमारी, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। जनता ने मन बना लिया है, जनता ने मन बना लिया है कि भाजपा की सफाया होगा उत्तर प्रदेश से। ठीक है, ये डरे हुए हैं भाजपा, उनके रैली में तो कोई आता नहीं है। भीड़ आती है ना, वो जो आप भीड़ देखते हैं उनके रैली में, बस में बिठा के उनको धमकी दे के कहते हैं कि आओ, वरना मनरेगा का आपको पेमेंट नहीं होगा, आपको प्रधानमंत्री के रैली पे आना ही है। और समाजवादी विजय यात्रा देखिए, भीड़ देखिए, जन सैलाब देखिए, वहां इतने लोग आ रहे हैं ना, भाजपा वहां तो सी ऑफ समुंदर देखिए। समाजवादी पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। कन्नौज इत्र की राजधानी है। अभिषेक जी, और किसी भी अभिषेक जी, यू आर अ वेल रेड पर्सन। अभिषेक जी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, हिंदुस्तान में हो, एक पॉलिटिकल पार्टी आप मुझे बता दीजिए। यू आर अ वेल रेड पर्सन सर, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू आर वेरी क्लोज टू अखिलेश और नॉट। आई एम वेरी वेरी सिंपली सेइंग दिस सर। कोई पॉलिटिकल पार्टी है इश्करण जी जिसकी रैली में कोई ये कह सके कि मैंने किसी को बस भेज के नहीं बुलाया, मैंने किसी को बुलाया नहीं? कोई, मैं तो कहता हूं बीजेपी इंक्लूडिंग एसपी, बीएसपी, मैं तो कह रहा हूं नॉर्थ ईस्ट से लेके तवर। अब यहां मत बोलना चौधरी साहब, मेरे को पता है आज आपने वो नहीं, आज आपने वो अच्छे वाले हेडफोन लगा रखे, इसका मतलब ये नहीं कि आप चालू हो, ऐसे नहीं, ऐसे। अरे आपका नाम इश्करण थोड़ी है, इश्करण भंडारी। अरे आप सबने बोल लिया, इश्करण भंडारी को बोलने दीजिए। इश्करण प्लीज, इश्करण जी, विनय जी आ रहा हूं। मैंने किसी को सबसे पहले सबको नववर्ष की बहुत बहुत बधाई है। ऐश्वर्या जी, आपके वर्क एथिक को भी सलाम। 31st को भी आप काम कर रहे थे, 1st को भी आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं और अहम बहस कर रहे हैं। तो वेरी नाइस वर्क एथिक एंड माय कॉम्प्लीमेंट्स टू इट। पर अब जब हम इशू के और मुद्दे की बात करते हैं, तो पहले एक प्रवक्ता ने बोला कि ये सारी रेड ही नकली है। भैया 200 करोड़ बरामद हो गया तो रेड नकली कैसे हो सकती है? कोई ऐसा केस तो है नहीं कि 1 ग्राम कोई ड्रग्स प्लांट कर दिया गया हो। 200 करोड़ कैश क्या बीजेपी ने लाके वहां पे रखा था कि रेड नकली है? कम से कम ऐसी बात तो ना बोलें कि रेड नकली है। 200 करोड़ कैश मिला है, इससे असली रेड भारत में ऐतिहासिक रेड हुई है। ये पहली बात जो हमें तथ्यों पे बात करनी चाहिए। अब दूसरी बात आती है कि सुनने में आ रहा है कि आज भी कुछ कैश मशीन मंगवाई गई थी, क्योंकि वो जो रेड हुई वो आगे रेड्स को लीड करी है। अब वहां पे क्या क्या मिला है? सोना मिला है, शेयर मिला है, कैश मिला है, जो भी मिला है वो भी एक आध दिन में आ जाएगा और 24 घंटे के ऊपर वो रेड चली है। तो दूसरी बात, ये भी एक अच्छी बात है कि काला धन पैसा पकड़ा जा रहा है। तो मुझे ये समझ नहीं आता, कम से कम ये क्यों नहीं आके लोग बोलते कि हाँ, जो लोग अपने घर में इतनी मात्रा में टैक्स कैश रख रहे थे, भारत के नागरिकों का पैसा था, दुरुपयोग हो रहा था, टैक्स चोरी हो रही थी, वो पकड़े जा रहे हैं। तीसरी बात यहाँ पे, मैं सिर्फ लीगल बातें कर रहा हूँ कि जो पकड़ा जा रहा है। तीसरी बात यहाँ पे जो सामने आती है, वो सामने ये आती है, आप एक तरफ बोल देते हैं इलेक्शन के समय रेड क्यों मारी गई है, दूसरी तरफ आप बोलते हैं ये बीजेपी का पैसा था। भैया इलेक्शन के समय क्या वो अपने पैसे पे रेड मार रहे थे? तो इस पे आप अपने माइंड में क्लैरिटी कर लीजिए, क्योंकि ये बात किसी को समझ नहीं आएगी जहां पे आप एक तरफ इसको बीजेपी का पैसा बोलेंगे और दूसरी तरफ बोलेंगे बीजेपी इलेक्शन के समय पे रेड मार रही है। और चौथी बात, एक तरफ आप इंस्टीट्यूशंस को बोलेंगे वो करप्ट हैं, वो कंट्रोल्ड हैं, वो केज पैरेट है, और तीसरी तरफ आप बोलेंगे कि नहीं वो बीजेपी पे ही रेड मार रही है। तो मुझे लगता है ये अपने ही बम्बल भूसे में फंस गए हैं। इनको समझ नहीं आ रहा कि इनको बीजेपी को अटैक किस बात पे करना है। वो करेंगे, इनकी मर्जी है। और आखिरी बात ये बोलूंगा, यहाँ पे बैठ के बहुत अजीब से तर्क दिए जा रहे थे, एक लाख से तर्क दिए जा रहे थे कि भैया जो ड्रग मिला उसके ऊपर रेड नहीं मारी, किसी शिप पे ड्रग नहीं मिला, पोर्ट पे था, और जिस कंपनी के नाम पे इंपोर्ट हुआ था उसके ऊपर प्रॉपर रेड्स पड़ी हैं, वो अरेस्ट हुए हैं। तो ये तथ्य पता होने चाहिए बैठने से पहले। और जो जय शाह के बारे में बातें कर रहे हैं, वो बीजेपी की मर्जी है, लीगल एक्शन ले ना ले। किसी भी जगह कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं आया जिससे वो बात कर सकते हैं ऐसी। हजारों करोड़ के वो व्यापारी हो गए हैं। और लास्ट बात ये करूंगा, किसी भी देश के लिए हर पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए कि 200 करोड़ कैश मिल रहा है, उसका विरोध करना ये साफ दिखाता है कि आपके मन में ये डर है कि आपका पैसा पकड़ा जा रहा है। अभिषेक सुधीर जवाब दे रहे हैं और फिर संजू वर्मा सबका जवाब देंगे। विनय जी आ रहा हूं। अभिषेक सुधीर, यू आस्क फॉर 30 सेकंड्स दे रहा हूं और फिर मैं पूरे 2 मिनट संजू जी को। भंडारी जो है पढ़े लिखे आदमी है, संजू जी को ले। हाँ जी, पढ़े लिखे आदमी है, वकील है, वो वकील है, मैं भी वकील हूं।
वो इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में वो बात करने के लिए तैयार है। पिछली साल ऐश्वर्या जी 2,500 करोड़ मिली है भाजपा को वाया इलेक्टोरल बॉन्ड। किसने दी है इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसे? 2,500 करोड़ किसने दिए भाजपा को? वो कह रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड आरटीआई के नीचे नहीं आ सकता है। किसने दिया है 2,500 करोड़? ये जवाब भाजपा को देना है। 2,500 करोड़। ठीक है, जवाब दे रहे हैं संजू जी। किए संजू जी? 2,500 करोड़। संजू जी 200 करोड़ छोड़िए, 2,500 करोड़। Please ask him to keep quiet. I have not सब interrupted शांत है। anybody. संजू जी प्लीज बोलिए। अभिषेक जी ने यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी बातें की, बीजेपी पर लांछन लगाई। मैं सिर्फ पहले तथ्यों पर आने से पहले मैं भी कुछ पंक्तियां सुनाना चाहता हूँ। बदजुबानी, लहजे में बदजुबानी, चेहरे पे नकाब लिए फिरते हैं, चेहरे पे नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के बही खाते बिगड़े हैं, जिनके खुद के बही खाते बिगड़े हैं, वो आज मेरा हिसाब लिए फिरते हैं। इसीलिए बीजेपी को नैतिकता पर भाषण देने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखिए। जो अमित शाह जी ने उस दिन कहा कि समाजवादी पार्टी की पूरी सियासी राजनीति 3 P पर आधारित है, पलायन, पक्षपात, परिवारवाद, जबकि भाजपा की जो राजनीति है वो 3 V पर आधारित है, व्यापार, विस्तार, विकास। बात सिर्फ इतनी सी है, चाहे वो पुष्पेंद्र जैन हो, पंक्ति जैन हो, पीयूष जैन हो, बात उसकी नहीं है। बात ये है कि जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपना काम कर रही है, छापे मार रही है, समाजवादी पार्टी के नेताओं को इतनी बदलाहट और चुभन क्यों हो रही है? यदि पीयूष जैन, पंक्ति जैन से आपका नाता नहीं है तो भाषणबाजी देना बंद करिए। और एक बात, कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पर बैठकर बीजेपी को प्रियंका जी को लाइए, प्रियंका जी दे रहे थे ईमानदारी पर। अरे भाई, आपके P चिदम्बरम INX मीडिया स्कैम में आउट ऑन बेल है, आपकी सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड स्कैम में आउट ऑन बेल है, आपके राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड स्कैम में आउट ऑन बेल है। चाहे जीत स्कैम की बात प्रतिमा जी प्लीज रिलैक्स। नेतृत्व के प्रतिमा जी रिलैक्स। या चाहे मनमोहन सिंह के नेतृत्व के दौरान अगुस्ता वेस्टलैंड स्कैम की बात करें, सबसे बड़े घोटाले कांग्रेस की नाक के नीचे हुए हैं। और जो आज योगी आदित्यनाथ ने कहा वो मैं दोहराना चाहती हूँ, रामपुर का चाकू पहले लोगों के काम आता था, दलितों और वंचितों की रक्षा के लिए, पर समाजवादी पार्टी ने रामपुर का चाकू इस्तेमाल किया दलितों और वंचितों के हक को मारने के लिए। एक जमाना था जब मुलायम सिंह और अखिलेश यादव गेस्ट हाउस में दंगाइयों का स्वागत करते थे, जो योगी जी ने कहा। और आज योगी के एक सेकंड सुधीर जी, एक सेकंड। किसानों का स्वागत होता है। आपने विकासवाद देखा नहीं जाता। बिल्कुल आप पूछिएगा, देयर इज नो हैसल एट ऑल, जस्ट होल्ड ऑन। की राजनीति भतीजावाद, वंशवाद, स्वार्थवाद और परिवारवाद पर निर्धारित है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं संजू जी, आप सब ने बोला, मैं सिर्फ विनय सिंह जी के पास जा रहा हूं, लेखक महोदय विनय सिंह, विनोद सिंह, विनय सिंह, ममता काले, धर्मवीर जी और विनोद सिंह। विनय सिंह जी, आपने शांति से सबको सुना। मेरे को दिक्कत यह है कि जब बात जैन साहब की नहीं, बात कानपुर की नहीं, जब लोग इस तरह की चीजें होते देखते हैं ना, और देखते हैं कि किस तरह से राजनीतिक दल आपस में, मैं कोई मतलब आई डोंट वांट टू यूज अ सिनोनिम, पर जिस तरह से लड़ते हैं, तो लोगों को बहुत दुख होता है। लोग कहते हैं यार, जब आते हैं हमसे बात करने, जब हमारा वोट मांगने, चौधरी साहब सबकी बात कर रहा हूं, जब आते हैं वोट मांगने तो हमारे डेवलपमेंट की बात करते हैं कि देखो तुम्हारे लिए मैं ये कर दूंगा, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो MLC हो, चाहे वो कोई सांसद हो, चाहे वो कोई बहुत बड़ा मंत्री हो या नेता हो, सब ये बात करने आते हैं। आपके घरों में आएंगे, घरों के बाहर आएंगे, कम्युनिटीज में आएंगे कि देखो हम तुम्हारे लिए काम करेंगे। लेकिन 1947 से लेके आज तक ये लोग बोल रहे हैं कि देखो साहब अभी भी ये हो रहा है, इसका मतलब ये लोग सिर्फ अपने लिए ही काम कर रहे हैं ना, जनता के लिए कौन काम कर रहा है? ये उनका फ्रस्ट्रेशन लेवल हो जाता है कि ऐसे लोग, जैन साहब जैसे लोग, ये अपने रास्ते ढूंढ लेते हैं। ये एक सोच है और इस सोच के लोग अपने रास्ते ढूंढ लेते हैं, हर एक डिस्पेंसेशन में ढूंढ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ी है ना। देखिए ऐश्वर्या जी, ऐश्वर्या भाई, अभी एक बड़ा सवाल है कि इस इत्र वाले का मित्र कौन है? हाँ बोलिए, इत्र वाले का मित्र कौन है?
और एक बात समझिए कि बार बार एजेंसियों पे ये आरोप लगते हैं कि चुनाव के समय ही क्यों सक्रिय होती हैं। एक तो मुझे लगता है कि 5 साल का लेखा जोखा भी ले लेना चाहिए। हर साल हर दिन रेड पड़ते हैं, चुनाव के समय जो रेड होते हैं उसकी खबर बनती है ज्यादा। दूसरा, मैं एक बात और कह रहा हूं ऐश्वर्य भाई कि चुनाव के समय ज्यादा रेड करने की जरूरत है, इसलिए है कि चुनाव में और खास तौर पे जब उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश होता है तो आज देखिए इलेक्शन कमीशन थोड़ा कड़क हो गया है। नहीं तो 10 साल 15 साल पहले जिस तरीके से पैसे का खुलेआम उपयोग होता था, अभी भी अंडर द ब्लैंकेट यूज होता है। इसीलिए अगर कोई पैसा होल्ड करके रखे हुए है, अगर कोई काला धन जमा करके रखे हुए है, तो एजेंसियों की जिम्मेवारी बनती है कि उसको आउट करे, उसको बेनकाब करे, ताकि हमारा जो वोट है वो बिना किसी इन्फ्लुएंस के, बिना किसी बाहरी दबाव के, बिना किसी पैसे के प्रभाव के हम अपने मन के मुताबिक अपना नेता चुन सके। जिसके मन में है समाजवादी पार्टी का नेता चुने, जिसके मन में भारतीय जनता पार्टी का नेता चुने। लेकिन किसी भी प्रकार का आप आरोप लगा रहे हैं कि फला बीजेपी वाला है और फला सपा वाला है, मैं तो कहता हूं किसी भी पार्टी वाला है, पैसे जमा किए हैं और पैनल में बैठे हुए जितने लोग हैं सबको खुश होना चाहिए। और आपको तो और खुश होना चाहिए कि भाई चलो आप आरोप लगा रहे हैं कि दूसरी पार्टी वाला था, खुश होइए साहब, छाती क्यों पीट रहे हैं? इस वाले पर रेड हो गई तो इसको बोलिए कि कानून अपना काम करेगा, और पाक साफ है जो पैसे निकल रहे हैं बक्से में से तो बोलिए कि उसका हिसाब किताब दे दे। और चुनाव के समय इन एजेंसियों को और चौकन्ना रहने की जरूरत है, क्योंकि भारत की ताकत, उसके लोकतंत्र की ताकत उसके वोट पर है, और वोट को किसी प्रकार से गुंडई से या पैसे से इन्फ्लुएंस नहीं किया जाए, ये यहाँ की जितनी एजेंसीज हैं उनको सुनिश्चित करना चाहिए। इसलिए चुनाव के समय अगर रेड ज्यादा होते हैं तो ये जायज है। विनोद सिंह जवाब दे रहे हैं। विनोद जी बताइए, बोलिए विनोद सिंह। आ रहा हूं ममता जी, आ रहा हूं, इश्करण जी आ रहा हूं। हाँ। देखिए ऐश्वर्य जी, सबसे पहले सभी पैनलिस्ट को, आपके दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। एक मेरी सलाह है, जुमलेबाज, झूठे, फेंकू और बेचू प्रवृत्ति के लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से ये नीतिगत नोटबंदी का नीतिगत फैसला नासमझी भरा था, अगर ऐसी घटनाओं में, ऐसे रेट में इतने बड़ी मात्रा में कैश इलीगल ट्रांजैक्शन पकड़ा जा रहा है, तो ये पूरे सिस्टम का फेलियर है। प्रधानमंत्री के उस दावे का जो ये कहता था कि प्रमाणिक तौर पे इससे नोटबंदी नोटों की कालाबाजारी रुकेगी, इलीगल लेन देन रुकेगा, उस सब पे कहीं ना कहीं उसका पर्दाफाश हो गया है। ये प्रधानमंत्री जी के भारतीय जनता पार्टी की नीतिगत नासमझी को उजागर करता है। एक बात आप देखिए किस प्रकार से, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे झारखंड हो, बिहार हो, बंगाल हो, सब पर कार्रवाई की जाती है, सेंट्रल एजेंसीज को लगाया जाता है, लेकिन जब वो लोग भारतीय जनता पार्टी के टिकटार्थी हो जाते हैं, इनके प्रत्याशी हो जाते हैं, तो सारे षड्यंत्र, सारी उनकी भूमिका एकदम दूध की तरह धुल जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। उत्तर प्रदेश को दबाव नहीं डाल सकते। अच्छा। उत्तर प्रदेश को आप दबाव डालने का काम करेंगे। नहीं, आप मेरे को इतना नहीं, विनोद जी, ममता जी, जो अभी लेखक महोदय ने कहा, जो अभी विनय सिंह ने कहा कि 1 मिनट के लिए आंख बंद करके, क्षण भर के लिए, प्रतिमा जी, धर्मवीर जी, सुधीर साहब, मान लीजिए कि वो व्यक्ति गलत था, ठीक है, 1 मिनट के लिए आंख बंद कीजिए, सोच लीजिए कि आपके अंदर आपको कोई जानकारी नहीं है, जो वो कह रहे हैं वो ठीक है, आंख मूंद के मान लिया, जो अभिषेक सुधीर और धर्मवीर चौधरी कह रहे हैं कि वो आदमी सपोर्टर था बीजेपी का, तो इनको तो और खुश होना चाहिए कि उसी की सरकार ने उसी के सपोर्टर को, जो गलत कर रहा था, उसको पकड़ लिया, जो विनय सिंह ने कहा। फिर क्या दिक्कत है इनको? जो विनय सिंह ने कहा इट्स वेरी लॉजिकल। ममता काले जी, अभिषेक सुधीर को बुलाइए प्लीज। हाँ, एब्सोल्युटली करेक्ट ऐश्वर्या जी। अगर इन लोगों को ये बार बार ये बोल रहे हैं, पिछले इतने दिनों से चिल्लाए जा रहे हैं कि वो बीजेपी का आदमी है, तो भाई खुश होइए, मिठाइयां बंटवाइए ना कि पकड़वा दिया है। आप लोग मतलब अपनी बात को खुद ही काटने में माहिर है। और पत्रकार महोदय ने जो एक बात बोली थी ना कि इत्र वाले का मित्र कौन है, तो मैंने फिर से बोला है कि इत्र वाले का मित्र लाल टोपी पहने मीडिया में छपता है जिसका चित्र, तो वो है इत्र वालों का मित्र। और एक चीज और बोलना चाहती हूँ ऐश्वर्या जी, वो ये कि आप देखिए इस देश की विडंबना, यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग राजनीतिक पार्टीज में बैठ गए, हो गए कि कोई इत्र के नाम पर यहाँ पर देश के
अंदर चोरी कर रहा है, कोई मदिरा बेच करके अपने सरकारी कोष को भरने की कोशिश कर रहा है, कोई उगाही करके अपने सरकारी और व्यक्तिगत कोष को भरने की कोशिश कर रहा है। और जब उनके ऊपर इंक्वायरी की जाती है तो न जाने कैसे जैसे मछली तड़पती है वैसे ये जो पैनल में कुछ लोग आए वो तड़पने लग जाते हैं। तो तब मुझे लगता है ऐश्वर्या जी कि कुछ तो गड़बड़ है दया, और इन सब की दाढ़ियों में तिनके नहीं है, इनकी पूरी की पूरी दाढ़ियां काली होकर रखी हुई है। वो कहते हैं ना कि जब भी अति होती है तो उसकी इति होती है। और एक चीज और आज मैं याद दिला देना चाहती हूँ भाई साहब, आप लोग बहुत बड़ी बड़ी ज्ञान की बात करते हैं। आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त से करोड़ों किसानों को और खासतौर पर छोटे किसानों के खातों में 20,000 करोड़ रुपया गया है। ये है इस देश के प्रधानमंत्री और ये है नया भारत। तो जब आप बोलते हैं ना तो थोड़ा सोच समझ के अपने फैक्ट्स रख के बोला कीजिए। जब आप बोलते हैं तो सिर्फ मीडिया में आके मत बोला कीजिए, जमीन में जाइए और पूछिए, उत्तर प्रदेश में भी पूछिए और हर जगह जाके पूछिए कि मोदी जी और योगी जी। संजू वर्मा जी, अभिषेक सुधीर आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं। संजू जी, अभिषेक सुधीर का आपसे एक सवाल है, वो एक सवाल ले लीजिए फिर आप उसका जवाब दे दीजिए। अभिषेक सुधीर का संजू वर्मा जी से एक सवाल है, बहुत देर से पूछ रहे हैं। अभिषेक सुधीर जी पूछिए अभिषेक जी। एक ही सवाल है, नया साल है, अरे इस साल तो झूठ मत बोलिए, बताइए 2,500 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड भाजपा को किसने दी है? 2,500 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड संजू जी। अच्छा ठीक है, अब उनको जवाब देने दीजिए, अब उनको जवाब देने दीजिए। अभिषेक जी क्विक सवाल क्विक जवाब। मैम जी, संजू जी जवाब दे रही जी। नए साल में मुझे भी थोड़ा शौक चढ़ा है कि पंक्तियां बोलूं। पिछले आपके प्रोग्राम में भी 2 दिन पहले बोला था, वापस दोहराऊंगी अभिषेक सुधीर की जानकारी के लिए। यहाँ तहजीब बिकता है, यहाँ फरमान बिकते हैं। यहाँ तहजीब बिकता है, यहाँ फरमान बिकते हैं। अरे थोड़ा अपना दाम तो बताओ, यहाँ तो ईमान भी बिकते हैं। अभिषेक सुधीर, आपकी लाल टोपी वाले नेताओं की बेईमानी से पूरी जनता वाकिफ है। आपको हक किसने दिया बीजेपी से सवाल पूछने के लिए? पहले मुझे बताइए, आपने बोला था हम हर लड़की को और लड़के को लैपटॉप देंगे, आपने एक भी लैपटॉप नहीं दिया। लैपटॉप स्कैम के बारे में जानकारी दीजिए। योगी आदित्यनाथ ने 1.5 करोड़ लैपटॉप और मोबाइल फोन दिए हैं युवा युवतियों को। गोमती स्कैम के बारे में बात कीजिए। आपके नेताजी गोमती स्कैम के लिए मशहूर है। आपके अखिलेश यादव को लोग टोंटीवादी कहते हैं। स्टेट गेस्ट हाउस पे जाते जाते टोंटी चोरी करके ले गए। आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी नहीं, नमाजवादी पार्टी, गुंडावादी पार्टी और लूटवादी पार्टी के नाम से जानी जाती है। लूटवादी पार्टी के नुमाइंदे हो तुमको एक प्रवक्ता तक। धर्मवीर चौधरी कुछ कह रहे हैं। ठीक है संजू जी ठीक है। धर्मवीर चौधरी कुछ कह रहे हैं। धर्मवीर चौधरी इश्करण भंडारी बिने से जी। चौधरी साहब बोलिए। संजू जी, इश्करण भंडारी, ये संजू मैडम जो है ये अभी रामपुरी चाकू की बात कर रही थी। बिल्कुल कर रही थी। ये तो रामपुरी चाकू से दिखाकर लूटते थे रामपुर वाले, आप तो पूरा बुलडोजर भेज रही हैं। ये बुलडोजर और रामपुरी चाकू का जो जवाब है ना मैडम, ये वोट देगा आपको और ये जनता देगी, जो करा रही है जनता। ये जो चोली दामन का भ्रष्टाचारियों का साथ बीजेपी ने पकड़ रखा है ना, येदियुरप्पा से लेकर के, बंगारू लक्ष्मण से लेकर के, जैसा से लेकर के, ये आपकी बुरे दिनों के परिचायक है। ये आप जनता के अच्छे दिन नहीं ला सके, संजू जी को भी जनता आपके बुरे दिन लाने के लिए कमर कस चुकी है। और आज भ्रष्टाचारियों का जमाना ये आपकी सरकार के नाक के नीचे ही हो रहा है। ये आपकी सरकारों के नीचे ही क्यों हो रहा है? ये 4 साल तक यू आर देयर संजू जी, जो 200 करोड़ रुपए इस अपराधी ने जमा कर लिए। यू आर देयर मैडम, यू आर देयर। अब ऐश्वर्या जी जो बहुजन समाज पार्टी की आपकी जो है बुआ जी तो अभी तक चुनाव के मैदान में उतरी तक नहीं है। सारे सवाल सारे जवाब इश्करण, ये सब राजनीति। जनता का एक ही सवाल है इश्करण जी, ये पैसा किसका है? जनता कह रही है कि अगर ये पैसा टैक्स का चोरी का है तो ये लोगों के भले के लिए लगना चाहिए था। जो लोग बात करते हैं
कि मेडिकल फैसिलिटी, कोरोना आया, कोविड आया, ऑक्सीजन की कमी, मैं वो भूला, मैं ये इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि कोविड फिर आ रहा है। आज बॉम्बे में, मुंबई में 6000 केस आ गए, 70% 24 घंटे में बढ़ गया, एक व्यक्ति की मृत्यु भी। हमारे कोर्ट्स बंद हो गए हैं, बिल्कुल कोर्ट्स बंद हो गए इश्करण। जनता कह रही है जो पैसा हमारे लिए इस्तेमाल होना चाहिए वो तो घरों में तहखाने, घड़ी में सुरंग बना के लोग रखे हुए हैं इश्करण। प्रधानमंत्री ने देखिए ऐश्वर्या जी, बिल्कुल संजू जी सुना मैंने, लेकिन ऐसे लोगों को, ऐसे लोग जो ये तरीका निकाल लेते हैं उनको तोड़ना बहुत जरूरी है। और जो लोग इश्करण, आई एम जस्ट टेकिंग 10 सेकेंड्स, और ऑपोजिशन को भी समझना चाहिए ऐसे लोग किसी भी पार्टी में हो वो खतरनाक हैं देश के लिए। इश्करण देखिए संजू जी इतनी बड़ी ऐतिहासिक कैश रिकवरी हुई है, इतनी बड़ी जब कैश रिकवरी, मैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे भी जवाब दे दूंगा, इतनी बड़ी जब कैश रिकवरी हुई है तो डिपार्टमेंट की तारीफ करनी चाहिए। दूसरी बात बहुत साफ है यहाँ पे, वो ये है कि जो भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं आने के लिए कुछ दिनों में दिख जाएगा वो कौन से सेक्शंस लगाते हैं, उनके जिम्मेवारी है कि कड़े से कड़े सेक्शंस लगाएं जो एज पर लॉ बनते हैं, और अगर वो नहीं होता तो वो देश के साथ मेरे ख्याल से इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ठीक नहीं कर रही। जो बार बार र्यूमर स्प्रेड किया जा रहा है कि ये टर्नओवर था, नहीं था, वो स्पष्टीकरण कोर्ट में ही आ जाएगा जो जांच के उस पे सेक्शन लगेंगे। और तीसरी बात और लास्ट बात ये है यहाँ पे जो मुझे लगता है सबको समझनी चाहिए कि बीएसपी आके बोलती है समाजवादी बीजेपी की बी टीम है, समाजवादी बोलते हैं बीएसपी बीजेपी की बी टीम है, तो क्या सारे मान चुके हैं कि बीजेपी ए टीम है इस चुनाव की, तभी एक दूसरे को बी टीम बना रहे हैं? तो लाइटर नोट पर सिर्फ मैं ये बोलना चाहता था। प्रतिमा सिंह संजू जी, यू शुड बी हैप्पी ऑन दिस। इसमें तो दूसरे को 1 मिनट दीजिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। प्रतिमा जी देखिए अभी संजू जी ईमान की बातें कर रही थी, तो संजू जी एक बात बताऊं आपको, संजू जी को ले आइए, जनता पार्टी की प्रवक्ता से सवाल पूछने का अधिकार जनता ने दिया है, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है और शायद आप भूल रही हैं कि आपकी सरकार सत्ता में है, तो सवाल तो आपसे ही बनेगा। अब आप सवाल के जवाब दे दीजिए कि कल जीएसटी काउंसिल सुन लीजिए। मैडम यू आर ऑलरेडी देयर, ट्रस्ट मी। आपका केबल थोड़ा स्लो है, ट्रस्ट मी ऑन दिस। आपने कपड़ों पे जीएसटी बढ़ाने का फैसला लिया था, अरे भाई आपके जीएसटी बढ़ाने का फैसला लिया, जूते चप्पलों पे आपकी सोनिया माता आउट ऑफ डेट है, आपके 30 सितंबर आउट ऑफ डेट आपकी इंदिरा गांधी के नाक के नीचे सबमिट कैंप हुआ था, आपके नेहरू के नाक के नीचे जीप कैंप हुआ था, आपने तो आदर हाउसिंग सोसाइटी में हमारे शहीद उनकी जो धर्म पत्नियां हैं उनके लिए जो रक्त पी गई थी उसमें भी घोटाला करना शर्म आती है या नहीं? आदर्श हाउसिंग स्कैम याद आया? शहीदों के लिए जो रकम थी वो भी उसमें भी घोटाला कर दिया कांग्रेस ने। देखिए विनय सिंह जी को लाइएगा, विनय सिंह, सिर्फ विनय सिंह, और उधर प्रतिमा जी। नाउ प्लीज रिलैक्स। लेखक महोदय, आपने जो एक बात बोली ना वो मेरे को क्लिक करी, और मैं फ्रैंकली बता रहा हूं। आपने बोला कि ऐश्वर्या अगर इनकी बात मान लूं, मैं अभिषेक सुधीर और धर्मवीर चौधरी दोनों को लाइए प्लीज, अगर मैं दोनों नेताओं की बात मान लूं, और सिर्फ इन्हीं की नहीं, इनके पार्टी के हर एक नेता की, कि भैया जो पहले जैन साहब थे वो तो बीजेपी के थे, तो आपको तो और खुश होना चाहिए ना कि इन्हीं की सरकार, इन्हीं की दिल्ली में भी और लखनऊ में भी इन्हीं की सरकार, इन्हीं के आदमी अगर गलत है तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपका रिलेशन किस पार्टी से है, रेड पड़ेगी और पैसा जब्त होगा। विनय सिंह जी खुश है? नहीं, आप खुश कहां हैं? पर वो उसको सपा से जोड़। विनय सिंह को जवाब देने दीजिए, फिर आपके पास विनय सिंह जी, ममता काले। हाँ, इलेक्टोरल बॉन्ड। ऐश्वर्या भाई देखिए, मामला बहुत साधारण सा है। हाँ। कि एजेंसी किसी के यहाँ रेड मारती हैं, 250-300 करोड़ रुपए मिलते हैं। हाँ। तो पैनल में बैठे हुए अलग अलग पार्टी के जो समर्थक हैं, किसी को क्या तकलीफ हो सकती है? और अगर किसी को तकलीफ हो रही है तो उस तकलीफ होने का मतलब क्या है? किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर आप देश और समाज का भला चाहते हैं, आप इस लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, तो आपको मालूम है कि भाई अगर 250 करोड़ पकड़ा जाता है किसी के यहाँ, तो उसका मतलब है, अच्छा मान लीजिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को या जीएसटी इंटेलिजेंस को अगर जानकारी मिलती है कि कहीं 250 करोड़ रुपया रखा हुआ है और चुनाव का समय है, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको रेड नहीं मारना चाहिए क्या?
ऐश्वर्या भाई, ये बेतुकी की बात है। अरे भाई, जानकारी मिली तो वॉर का समय हो, भले ही कारगिल जैसा युद्ध चल रहा हो या चुनाव हो रहा हो, एजेंसीज का काम रेड मारने का है। अपने इंटेलिजेंस को उसने रेड मारा और इसका मतलब कि उसके इंटेल सही थे कि कहीं पैसे की होर्डिंग हो रही थी, कालाबाजारी, मतलब कि पैसे होल्ड करके रखे हुए थे, और जानकारी सही है। तो एजेंसीज को पीठ थपथपाने के बजाय उन पे हम सवाल उठा रहे हैं। एजेंसियों ने तो चौधरी साहब, मेरे को ये लगता है, चौधरी साहब, मेरे को ये लगता है इतने दिन से मैं ये विषय को छोड़ नहीं रहा हूं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जनता सिर्फ ये जानना चाहती है, एसपी, बीएसपी, बीजेपी, कांग्रेस नहीं, प्रतिमा जी, विनोद जी, चौधरी साहब, जनता सिर्फ ये जानना चाहती है कि क्या ऐसे और लोग हैं जब वो 18 घंटे नौकरी कर रहे हैं। धर्मवीर चौधरी जी को तो रखिए प्लीज, चौधरी साहब सवाल है। चौधरी साहब, जब वो नौकरी कर रहे हैं 18, 19, 20 घंटे, जिसका बिजनेस है वो 24 घंटे, रात में सोता भी है तो भी फोन देखता है 1 मिनट में। अगर आजकल ऑनलाइन है कोविड में, तो ऑनलाइन में लोग 24 घंटों में से, मैं मान रहा हूं, 1 मिनट जोड़ लीजिए, उतना अपने फोन पे रहते हैं। और ये भाई 200 करोड़ घर ही में रखा हुआ है। चौधरी साहब, लोगों को इससे गुस्सा है, इससे नहीं कि एसपी है, बीएसपी है, कि बीजेपी है, कि कांग्रेस है, इससे कि अगर ऐसे और लोग हैं तो लोग बाकी क्या बावले हैं? बाकी देश की जनता बावली है। चौधरी साहब, नहीं, ऐश्वर्या भाई, जब ये बीजेपी की सरकारें आती हैं, कांग्रेस की सरकार आती है, तो ये ऐसे भ्रष्टाचारियों को पनाह देते हैं। अच्छा। ऐसे भ्रष्टाचारियों को ये आगे बढ़ाते हैं। मुझे आप एक सीधी सीधी बात बता दीजिए कि ये 250 करोड़ रुपए क्या 2.5 महीने में जमा हो गए? ये साल 2 साल में जमा हुए होंगे। तो ये एजेंसियां कहां सो रही थी? ये सरकार कहां सो रही थी? बिल्कुल। ममता काले लास्ट 30 सेकंड चल रहे थे। मल्टी ममता काले, संजू जी आ रहा हूं। 2 साल पहले क्यों नहीं? ममता काले लास्ट 30 सेकंड। पहले तो मैं धर्मवीर भाई से मैं ये बोलना चाहती हूँ कि एजेंसीज आपके टाइम पे सोती थी, धर्मवीर भाई, और आप लोग उनको अपनी वाली बसप वाली नींद की गोलियां देके सुलाते थे और अपने कंट्रोल में रखते थे। पहली बात। और दूसरी बात जो है वो मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ, ऐश्वर्या जी, आप बोल रहे थे ना कि ये मतलब कहां से इतना सारा पैसा निकल के आ रहा है। मुझे तो कई बार लगता है ये जैन ब्रदर्स ना अलादीन का चिराग हो गया है। चिराग घिस के वो आता था ना, क्या हुक्म है मेरे आका, हम पढ़ते थे कॉमिक्स में। ये तो मतलब इत्र वाला चिराग हो गया। इत्र घिसो और करोड़ी करोड़ बाहर, कैश ही कैश बाहर, सोना चांदी बाहर। संजू जी, और सही बोला आपने, जनता का सिर्फ एक ही सवाल है, और मैंने सुधांशु त्रिवेदी से ही बोला था आपसे, यूपी में भी आपकी सरकार, दिल्ली में भी, जिम्मेदारी आपकी ज्यादा है, छोड़ना नहीं है ऐसे लोगों को। संजू जी, लास्ट 10 सेकंड्स एंड आई नीड टू वाइंड अप। संजू जी, लास्ट 10 सेकंड्स में मैं यही कहूंगी ऐश्वर्या जी कि जो लोग कहते थे नीरव मोदी, विजय माल्या का पैसा कभी वापस नहीं आएगा, विजय माल्या का पूरा पैसा सिर्फ 9,000 करोड़ था जो उनको लौटाना था, और आज बैंकों ने 13,600 करोड़ की विजय माल्या की संपत्ति समझ गया मैं। मेरा सिर्फ एंडिंग कमेंट ये है संजू जी, संजू जी, आज मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, मेरी एक सिर्फ रिक्वेस्ट है, नए साल में पहले दिन धर्मवीर चौधरी जी ने दूसरा ईपी ले लिया है। ये दर्शकों की डिमांड है, मेरी नहीं। आप अपना ईपी चेंज करिए। ये ईपी में कोई दिक्कत है, आवाज आपकी क्लियर नहीं आती है। प्लीज मैम, on the first day of 2022 you need to buy a new EP, please, otherwise I am going to tell my team to send you a new one। मैम, खरीदना पड़ेगा, आपकी आवाज बुलंद आनी चाहिए। थैंक यू सो मच। आप सबका पूछता है भारत में नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।